राजीव, देखो बुरा मत मानना, मेरी समझ में जो आ रहा है कि जगह की कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची हो रही है। इतने बड़े प्लॉट पर 5 स्टार होटल तो बना रहे हो, पर कमरों की गिनती मुझे आधी लगती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगर रूम टैरिफ्स में डबल रखूंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। पर होटल में बाकी चीजें भी तो होती हैं, जैसे लॉन्ड्री, रूम सर्विस, रेस्टोरेंट्स। अगर तुम्हारा होटल कम गेस्ट को एकोमोडेट कर सकेगा तो उन सर्विसेज को भी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वो सब के प्राइसेस भी डबल होंगे। जी हाँ, इतने बड़े होटल से जो प्रॉफिट होना चाहिए उतना टर्नओवर तो होगा ही। पर प्राइस फैक्टर की वजह से अगर बहुत कम लोग ही आए तो? मैं ये होटल कम लोग के लिए ही बना रहा हूँ और इसकी पब्लिसिटी भी एक्सक्लूसिव होटल कहकर की जाएगी, ताकि लोग जो यहाँ आए वो स्टेटस के लोग होंगे। यानी तुम्हारा ये होटल मुझ जैसे तुम्हारे दोस्तों की पहुंच के बाहर की चीज है। तुम जैसे दोस्त ना पहुंच पाए इसलिए मैं होटल के प्राइसेस डबल कर रहा हूँ। तो मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? कभी कभी अच्छी चीजें भी देख लिया करो यार, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा देखने के। सूरी, हाँ। तुम्हारे पास तो बहुत सारे होटल्स है, यहाँ तक कि लोनावला में भी होटल है तुम्हारा। हाँ। लेकिन जब तुम लोनावला आओ और अगर तुम मेरे होटल में रहोगे तो एक प्रेस्टीज इशू बन जाएगा और तुम्हारे बिजनेस ट्रिप के साथ साथ मेरा भी बिजनेस हो जाएगा। क्यों? तुम्हारे होटल में हर कमरे के साथ टेरेस है? ऑफ कोर्स। क्या है कि लोग जो लोनावला जाते हैं वो रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। वहाँ ना तो कोई बिजनेस पॉइंट है और ना कोई साइट सीइंग की जगह। सो वादियों के दरमियान रहने का एहसास बनाए रखने के लिए हर कमरे के साथ एक टेरेस होगा जो वेस्ट फेसिंग होगा, ताकि लोग वहाँ सुबह और शाम बैठ पाए। गुड राजीव, गुड, इम्प्रेसिव। पर क्या तुम्हारे फाइनेंशियल प्रमोटर्स को कोई एतराज नहीं? मेरे फाइनेंशियल प्रमोटर ने आज तक सिर्फ पैसों की गिनती सीखी और कुछ नहीं। यार ऐसे फाइनेंशियल प्रमोटर्स मुझे क्यों नहीं मिलते? मिला तो जरूर होगा, लेकिन हीरे की पहचान तो सिर्फ जौहरी जानता है। यस। गुड मॉर्निंग सर। जी फरमाइए, किससे मिलना है? मैं मिस्टर सूरी से मिलने आई हूँ। जी मैं ही सूर्य हूँ, बोलिए। मैं इंटीरियर डेकोरेशन के सिलसिले में आई हूँ। सुना है आप अपना होटल रीडिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक सुना है आपने। मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, अपना प्रपोजल आपको देने आई हूँ। प्रपोजल की बात बाद में, पहले ये बताइए आप कौन सी डिजाइनर कंपनी से हैं? दरअसल सर मेरा अपना खुद का डिज़ाइनर फर्म है। तो माफ कीजिएगा, मैं आपको बैठने तक के लिए नहीं कहूँगा। इतने बड़े होटल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम किसी नए डिजाइनर को नहीं दे सकते। मेरी सलाह है कि आप अपना प्रपोजल अपने साथ वापस ले जाइए। सर आप एक बार देख लेते तो। वक्त की बर्बादी होगी। फिर भी सर एक निगाह डाल। सॉरी मैम, एक निगाह डालने तक का वक्त नहीं है, आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। न्यूज़पेपर वाले तुम्हें इतनी दिलचस्पी से अखबार पढ़ते देखें तो वो अखबार की कीमत बढ़ा दें। स्वेतलाना, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। दुनिया भर में फैली अशांति की खबर पढ़कर खुदकुदी क्यों होती है? क्या मतलब? मतलब शायद तुम मेरी बात को समझ ना पाओ, लेकिन दूसरी मुल्कों की बुरी खबरें पढ़कर एग्जैक्टली बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट अच्छा लगता है। इसे अच्छा लगना नहीं कहते हैं ऋषभ। मन को एक तसल्ली मिलती है कि कम से कम ये बुरे हादसे अपने इर्द गिर्द नहीं हो रहे हैं। नहीं स्वेतलाना, नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये फीलिंग बिल्कुल नहीं होती। देखो स्वेतलाना, आज के दौर में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आग सुलग रही है, इसलिए सामने वाले को आग में घिरा देखकर सुकून महसूस होता है। अच्छा लगता है कि अकेले हम आग में नहीं जल रहे। ऐसी बातें करके डराओ मत। आज दूसरों को आग में घिरा देखकर अगर अच्छा लगता है तो कल मजा आने लगेगा और परसों आप दूसरों की आग पर हाथ तापने लगेंगे। ऐसी सूरत में इंसानियत का क्या होगा? इंसानियत? स्वेतलाना, इंसानियत आज सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बहस करने वाला मुद्दा बनकर रह गया है। स्वार्थ, नफरत, जलन, जब ये सारी चीजें इंसान की फितरत बनती जा रही है तो इस सब में इंसानियत की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? अब देखो ना, भारी मुल्क हमारे देश में दंगा फसाद करवाकर
अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और उतनी दूर जाने की जरूरत भी क्या है? तुम अपनी दुनिया को देख लो। मेरी मां रंजना देवी और उनका वो लाडला करण तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचाकर खुद सुकून महसूस कर रहे हैं। और स्वेतलाना, ये फितरत इंसानियत में दीमक की तरफ फैलती जा रही है। ऋषभ, करण और रंजना देवी ने जो मेरे साथ किया है वो शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन जो तुमने किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। यही इंसानियत की कामयाबी है ना? नहीं स्वेतलाना, नहीं। मैं तो खुद नाकामयाब बन के रह गया हूं। न पूरी तरह इंसान बन पाता हूं, ना ही पूरी तरह जानवर। मीडियोकर, अधूरा, इनकम्प्लीट। ऋषभ, तुम्हें अपने बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं। मेरी एक बात मानोगे? क्या? अपने आप पर कम इल्जाम लगाया करो। मैंने भी कुछ गुनाह किए हैं और उन्हें कुछ ज्यादा किए हैं, लेकिन हमारी छोटी सी दुनिया में मेरी नजर में तुम इकलौते बेगुनाह इंसान हो ऋषभ, सच। अरे स्वेतलाना, तुम कह रही थी ना तुम्हें निहाल के लिए एक छोटा सा डिनर सेट चाहिए। मैं ले आया हूं। You like it? यस। ओह ऋषभ, प्लीज, मेरे और निहाल के बीच में तुम अपना शुक्रिया मत लाना। स्वेतलाना, मैं निहाल को सिर्फ जबान से ही नहीं, दिल से अपना भाई मानता हूं। केशव के बाद ये पहली बार किसी ने मेरे बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया है। तुम्हारे बच्चों के लिए जिसने जो कुछ भी किया है वो कोई गैर नहीं है। वो भी अपने पिता से उतना ही प्यार करता है जितना नेहा और निहाल करते हैं। कुछ नहीं किया। वाह साहब, वाह वाह। रंजना देवी अगर ये देख लेते कि उनका जायज बेटा स्वेतलाना के आंसू पोंछ रहा है तो गर्व से फूल ही नहीं समझती। आपकी हरकत ने पिछली बार मां को अस्पताल भेजा, इस बार तो साहब। करण, एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं मिस्टर सूरी की तरफ से माफी मांगता हूं। आपको इनकी बात का बुरा तो नहीं लगा? No, it's okay. क्या है कि वजह टाइमिंग की थी। आप ऐसे वक्त पर दाखिल हुई जब मिस्टर सूरी किसी खास टेंशन में थे। राजीव, देखिए मिस्टर सूरी, ये बात आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बेचारी तो नहीं समझती ना। देखिए, आप अपना प्रपोजल यार छोड़ जाइए, हम इस पर गौर करेंगे और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसका मतलब मैं कुछ उम्मीद रख सकती हूँ? उम्मीद तो प्रपोजल देखने के बाद ही होगी, लेकिन हाँ, आप इस नाउमीदी से यहां से मत जाइएगा जिस नाउमीदी से आप यहां से जा रही थी। थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ नाइस डे। प्रपोजल रखने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें किसी को इस तरह मायूस करने की क्या जरूरत थी? यार, कोई प्रपोजल बनाकर आता है, न जाने कितनी मेहनत करता है, दिल में उम्मीद लिए, हाथ में प्रपोजल। तुम यार सिर्फ मुस्कुराकर प्रपोजल हाथ में उठाते, टेबल पे रखते, बाद में डस्टबिन में फेंक देते, तो तुम्हारा क्या जाता यार? मैं ऐसे ही हर एक के प्रपोजल रखने लगूं तो राजीव, इस कमरे में मुझे टेबल से बड़ा डस्टबिन रखना पड़ेगा। हर अरे गहरे नत्थु खैरे का प्रपोजल पढ़ने का वक्त किसके पास है? यार, जितना वक्त तूने इस बदतमीजी में गवाया था उससे कम वक्त लगता अगर सिर्फ तुम ये कहते, थैंक यू मैडम, हम तुम्हारा प्रपोजल कंसिडर करेंगे। तुम्हारे हर तरक्की के साथ तुम्हारा ये जो ईगो है बढ़ता जा रहा है, जिस पर मुझे पहले से ही एतराज था। यार, हम भी पहले ऐसे ही थे, डिग्री हाथ में लिए ऑफिसर्स की ठोकरें खाते फिरते थे। यार सूरी, याद कर, क्या तुम्हारी इस तरक्की के पीछे सिर्फ तुम्हारे टैलेंट का हाथ है? थोड़ी इत्तेफाक, थोड़ी किस्मत, चंद लोग की सलाह, सब शामिल है इसमें। अगर किसी को उम्मीद दे नहीं सकता तो कम से कम उसे इस तरह नाउम्मीद मत कर कि वो दोबारा किसी के ऑफिस में जाने के लायक ना हो। सॉरी राजीव। यार, क्योंकि तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ कह रहा हूं, वरना मुझे क्या है। एनीवे, बाय। पता नहीं वापस आएगा या नहीं, अपनी घड़ी तो लेता जा यार, और साथ ही मैडम का ये प्रपोजल भी देख लेना। चल मिलते हैं।
जब सीना ठोक कर तुमने केशव मल्होत्रा की परंपरा को कायम रखा ही है, तो भाई चिल्लाते क्यों? जब साक्षात झूठ आकर सच की पैरवी करे तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है करण। और तब क्या होता है जब एक आदमी किसी के लिए एक हाथ से दुआ मांगे और उसी आदमी को दूसरे हाथ से जहर भी पिलाए? रंजना देवी की आंसुओं की जो वजह थी, उसी के आंसुओं को तुम आज यहां अपनी हथेली में बटोर रहे हो, और यही तुम्हारा बाप करता था। रंजना देवी की आंखों में आंसू ठूस कर स्वेतलाना जी की आंखों पर काजल लगाया जाता था। केशव या ऋषभ की बात क्यों कर रहे हो? अपनी बात करो। तुम्हारा तो पुण्य भी इन लोगों के पाप से घटिया होता है। स्वेतलाना, स्वेतलाना, कंट्रोल योरसेल्फ। दरअसल ये बादस्तूर अपने आसपास के कीचड़ को बटोर कर लोगों पर उछालने के लिए निकल जाता है, लेकिन क्या करे बेचारा, क्या करेगा? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जब जिंदगी में कूड़ा करकट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो बड़े से बड़ा डस्टबिन भी छोटा लगने लगता है ना। और आप साहब का डस्टबिन बहुत बड़ा है। मल्होत्रा खानदान पर बरसों से जमी धूल को यहां उठा के ले आए। जुमा 4-5 दिन हुए नहीं तुम्हारे इस मेहमान को यहां आए, लेकिन किसी और को दूर से दिखाओ तो बोलेगा हाँ साहब बचपन से तो जानते होंगे एक दूसरे को। और हाँ स्वेतलाना, अगर किसी तीसरे आदमी को इनके पास ले जाओ और ये बताओ कि ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में बिन बुलाए मेहमान है, तो क्या वो यकीन करे? कभी नहीं। कमाल का एक्टर है, बिना टिकट का सवार। छोड़ो ऋषभ, कोई अच्छी बात करो। कुछ लोगों के बारे में तो बात तक करने से मुंह का जायका बिगड़ जाता है। हाँ ठीक है, किसी और की बात करते हैं। किसी ऐसे आदमी की बात करते हैं जिसे सुन के स्वेतलाना जी को अच्छा लगे। लेनिन की बात करें, मेरी आवाज में नहीं तो किसी और की आवाज में अपने भाई के नाम के भजन सुनेंगी आप? सर, जब मुझे नौकरी मिली तो उनके गैर कानूनी कारोबार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे शक होने लगा उनके धंधे के बारे में। और एक दिन मैंने इनको उसके एक राइवल का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हुए देख लिया। और सर, गलती ये हो गई कि मैंने ऐसे ही फॉर्मली उनको रिजाइन कर दिया, लेकिन जब उनको इसकी वजह पता चली तो उसने डेथ वारंट मेरे नाम पे निकाल दिया। इसीलिए मैं मिडिल ईस्ट से भागकर हिंदुस्तान आ गया हूँ सर, लेकिन उनके लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और ये मिडिल ईस्ट का अंडरवर्ल्ड डॉन आजकल बॉम्बे आ गया है और दिनेश शाह के नाम से डायमंड का बिजनेस भी कर रहा है। ये सब बकवास है। ये क्या है करण? उठाओ अपना टिमटाम और निकल जाओ यहाँ से अभी। ये जो मेरे यहाँ से चले जाने से तुम्हें कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्वेतलाना के यहाँ रहने पर तुम्हें परेशानी जरूर होगी। ये सब मेरे और लेनिन के खिलाफ इसकी कोई घटिया साजिश है। इसका मतलब तुमने अपने भाई की खूबियां ऋषभ साहब को नहीं गिनवाई, और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम और तुम्हारा भाई ऋषभ के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। मैं तुम्हें इन लोगों से आगाह करने आया हूं। ऋषभ तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। और जब पुलिस लेनिन को गिरफ्तार कर लेगी तब तो करेगा, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इतने बड़े क्रिमिनल के पार्टनर स्वेतलाना बैनर्जी को पनाह देने के गुनाह में आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होंगे। मुझे तुम्हें सिर्फ वार्न करना था, मैंने कर दिया। आप जाने, आपका एक खूबसूरत मेहमान जाने। Stay care. ड्राइवर शंकर उस एयर होस्टेस की तमाम खबरें करण को दे चुका है। ये बात मैंने के कान में डाल दी। तो पर उसका क्या असर हुआ? खून में उबाल आया। कहने लगा करण और ड्राइवर दोनों को खत्म कर दूंगा। अब कौन किसका क्या करता है इससे हमें क्या मतलब है? हमारा वास्ता सिर्फ इससे है कि खेमे तक जाने का रास्ता बना या नहीं। कच्चा रास्ता मैं बना चुकी हूँ, तब उसको सिर्फ पक्का करना है। उसको लगने लगा है कि देविका भी काम की चीज है। देविका, उन रास्तों पर तुम ऐसे चलना कि बिल्ली के दबे पांव चलने की मिसाल भी गलत साबित हो जाए। करण की नजर तुम्हारे और के रास्तों पर नहीं पड़नी चाहिए। नहीं पड़ेगी ताऊ जी, लेकिन करण तक मुझे अभी तक रास्ता नहीं दिख रहा। जहां तक मेरा अनुमान है, करण हम तक रास्ता खुद बनाएगा जब उनसे उसकी रंजिश जवान होगी। और ऋषभ तक कैसे पहुंचा जाए?
हाँ, ऋषभ तक पहुंचना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि हर आफत से अकेले लड़ना उसकी फितरत है। उसके रास्ते इतने सीधे हैं कि हमें उससे रास्ता जोड़ना आसान नहीं होगा। तो क्या किया जाए? इस उम्मीद को वक्त और हालात के हवाले कर दो, और ये जो मेरे वजूद के साथ मल्होत्रा नाम का लेबल लगा है, उसे चमकाकर ऐन वक्त पर घुटनों के बल ऋषभ के पास जाना होगा। जिस आदमी को सारी दुनिया दुश्मन नजर आती हो, उससे दोस्ती बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। यानी फिलहाल सिर्फ लेनिन को टारगेट बनाया जाए। हाँ, बस धीरे धीरे तुम उसके खेमे में पहुंचकर एक अहम जगह बना लो, ताकि तुम उसकी और करण की दुश्मनी की आग को हवा दे सको, और उस आग का रंग खून से भी लाल होना चाहिए, ताकि जब ये आग बुझे और धुआं छितरे तो लोगों को नजर आए कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर तुम्हारा और मेरा कब्जा है। ऋषभ, तुमने करण के झूठ पर यकीन कर लिया? पूरी तरह नहीं, लेकिन ये भी यकीन नहीं हो पा रहा कि वो पूरी तरह झूठ बोल रहा था। ऋषभ, सिल्वर एस्टेट न मिल पाने की बेइज्जती में करण ये साजिश रच रहा है। हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिल्वर एस्टेट छिन जाने की वजह से लेनिन ने और तुमने मिलकर ये साजिश रची। यानी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? स्वेतलाना, ये बात नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अधूरा, और इसी वजह से मैंने लेनिन का नाम तुमसे पहले लिया। सिल्वर एस्टेट जैसी प्रॉपर्टी की कीमत एक अच्छी नियत वाले आदमी की नियत भी खराब कर सकती है, और फिर लेनिन तो हो सकता है कि लेनिन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है उसे पाने के लिए। मुझे जितना केशव पर यकीन था, उतना मुझे अपने भाई पर है। अगर तुम सोच सकते हो कि केशव मुझे इस्तेमाल कर सकता था, तो हाँ, लेनिन भी कर सकता है। स्वेतलाना, मिस्टर केशव मल्होत्रा पर तुम्हारी यकीन की बुनियाद बड़ी पक्की थी, क्योंकि जब से तुम उनकी जिंदगी में आई थी, वो बराबर तुम्हारे साथ थे। लेकिन जहां तक लेनिन का सवाल है, न जाने वो इतने साल कहाँ रहा, और इस दौरान वो क्या था, क्या करता था, कौन जाने। और तुम अपने भाई पर यकीन की बुनियाद तुमने इन चंद महीनों में रखी है ना, हमारा? हम दोनों ने एक कोख से जन्म लिया है। So what? एक कोख से तो मैंने और करण ने भी जन्म लिया। तो अगर इस वजह से तुम पर भरोसा कर सकती हो, तो मुझे भी करण पर भरोसा करना चाहिए। I'm sorry, लेकिन तुम्हारा ये तर्क बिल्कुल बेआधार है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे। उनको दिनेश शाह को वगैरह 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 बनने की जरूरत क्यों? जायज कारोबार वाले इज्जतदार लोग, ऐसा दस्तूर उनमें तो कभी नहीं होता। फिर उसकी ये कौन सी मजबूरी थी जो उसने इतने नाम का इस्तेमाल किया? एक्चुअली वो कह रहा था कि